हेलो फ्रेंड, बर्मा हेल्पिंग पर आपका स्वागत है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। आज का सेशन लेके चलते हैं। मेरे चैनल पर जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, और ताकि आप लोगों को जीके जीएस आप लोगों को याद करना बहुत ही आसान हो। शॉर्ट वीडियो रहेगा, खेल खेल में आप लोगों को जीके जीएस याद हो जाएगा। तो आप पूरा वीडियो अंत तक देखिए। चलते हैं आज का सीरीज लेके। आज का टॉपिक रहेगा अंग्रेजी कंपनी। इससे पहले हमने पुर्तगाली कंपनी और डच कंपनियां कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो सेशन रहेगा वो अंग्रेजी कंपनियां। तो अंग्रेजी कंपनियां में एक आपको जो ब्रिटेन की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका पूरा नेम गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज कंपनी, ये आपको याद कर लेना है। और जो अंग्रेजी कंपनी थी, अपना कंपनी भारत में कब स्थापित, अपना फैक्ट्री कब स्थापित की थी और कहाँ स्थापित की थी? तो अपना पहला फैक्ट्री 1611 ईस्वी में स्थापित की थी। कहाँ स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम में। अंग्रेजी जो कंपनी थी भारत में अपना पहला फैक्ट्री कब स्थापित की थी? 1611 ईस्वी में। और कहाँ पर स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। तो याद हो गया होगा। तो अंग्रेजी कंपनी पहला फैक्ट्री अपना कहाँ स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम में। कब स्थापित की थी? 1611 ईस्वी में। 1616 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से करा दिया गया। किससे करा दिया गया? चार्ल्स द्वितीय से करा दिया गया। और मुंबई को दहेज के रूप में दे दिया गया। मुंबई को क्या किया गया? दहेज के रूप में दे दिया गया। जब विवाह हुआ कैथरीन का पुर्तगाली राजकुमारी, तो अंग्रेजों ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय को मुंबई दहेज के रूप में दे दिया गया। अब देखते हैं जो कंपनियां आई थी वो कंपनियां का सीरीज देखेंगे कि कब वो अपना फैक्ट्री स्थापित की थी, प्रथम फैक्ट्री, और कहाँ कहाँ स्थापित की थी। चलिए, तो पुर्तगाली जो कंपनी थी पहला अपना फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की थी। कब स्थापित की थी? 1503 में। तो पुर्तगाली जो कंपनी थी अपना कंपनी कहाँ स्थापित की थी? कोचीन में। कब स्थापित की थी? 1503 में। ये कोचीन कहाँ पे है? केरल में है। तो पुर्तगाली जो कंपनी थी अपना पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कोचीन में। कहाँ स्थापित की थी? कोचीन में स्थापित की थी। कहाँ स्थापित की थी? कोचीन में। और कब स्थापित की थी? 1503 ईस्वी में। ये कहाँ पे है? केरल में। दूसरी जो कंपनी थी डच कंपनी थी, वो कहाँ पे स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम में। कहाँ स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम में। और कब स्थापित की थी? 1605 ईस्वी में। ये कब स्थापित की थी? 1605 ईस्वी में। और तीसरी जो कंपनी थी अंग्रेजी कंपनी, ये अपना पहला फैक्ट्री प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। और कहाँ स्थापित की थी? 1611 ईस्वी में। और चौथा जो कंपनी है डेनिश कंपनी, ये अपना कंपनी कहाँ स्थापित की थी? तो ये अपना कंपनी ट्रामन कोर में। और कब स्थापित की थी? 1620 ईस्वी में। तो ये अपना जो डेनिश कंपनी थी कहाँ स्थापित की थी? ट्राबन कोर में। ट्राबन कोर में। और कब स्थापित की थी? 1620 ईस्वी में स्थापित की थी। पांचवा जो है फ्रांसीसी कंपनी है, ये कंपनी अपना सूरत में स्थापित की थी। कब स्थापित की थी? 1668 में। कब स्थापित की थी? 1668 में। कब स्थापित की थी? 1668 में। और कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। देखिए, तो पुर्तगाली कोचीन में, डच मसूलीपट्टनम में, अंग्रेजी मसूलीपट्टनम में, डेनिश ट्राम्बनकोर में, फ्रांसीसी सूरत में। पुर्तगाली कोचीन में, डच मसूलीपट्टनम, अंग्रेज मसूलीपट्टनम। दो को यहाँ पे मसूलीपट्टनम है, डच और अंग्रेज। और डेनिश ट्राम्बनकोर और फ्रांसीसी सूरत। और यहाँ पे अब इस भी देखेंगे, पुर्तगाली जो थी 1503 में, और डच थी 1605 में, और अंग्रेजी थी 1611 में, डेनिश जो थी 1620 में, और फ्रांसीसी 1668 में। अब देखिए फ्रांसीसी कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे। फ्रांसीसी कंपनी देखिए, इससे पहले फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब हुआ था? पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। और कब स्थापित की थी? 1668 में। ये जान चुके हैं। अब देखिए 1742 ईस्वी में क्या हुआ? 1742 ईस्वी में डुफ्ले गवर्नर बना, और वो चाहता था भारत पे फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित हो। वो चाहता था पूरे भारत पे हमारा फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित हो। लेकिन देखिए, अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक क्षेत्र में कुल 3 युद्ध हुए थे, जिसे हम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, कर्नाटक युद्ध से कहा जाता है। तो ये अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध हुए थे, जिसको हम आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो देखिए 22 जनवरी 1760 ईस्वी को लड़े गए वांडीवासा का युद्ध। 22 जनवरी 1760 ईस्वी को वांडीवासा का जो युद्ध हुआ था, इसमें फ्रांसीसी सेना और अंग्रेजियों सेनाओं के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी सेना की पराजय हुई थी और अंग्रेजी सेना की क्या हुई थी?
जीत हुई थी, जिसमें फ्रांसीसियों का भारत से वर्चस्व समाप्त हो गया। इस युद्ध में जो जनरल आयरकुट अंग्रेजी सेनाओं का नेतृत्व कर रहे थे, तो इस युद्ध में जनरल आयरकुट अंग्रेजी सेनाओं का नेतृत्व कर रहे थे। तो वांडीवासा का युद्ध में अंग्रेजी सेनाओं का नेतृत्व कौन किया? तो जनरल आयरकुट। और वांडीवासा का युद्ध हुआ कब था? 22 जनवरी 1760 ईस्वी को। किसके किसके बीच हुआ था? फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में। इसमें किसका पराजय हुआ था? इसमें फ्रांसीसियों का पराजय हुआ था और अंग्रेजों का जीत हुआ था। अब जो वो 3 युद्ध हुआ था कर्नाटकों के बीच, मतलब फ्रांसीसी आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध, तो वो देखेंगे कब हुआ था और उसमें कौन सी संधि हुई थी। संधि भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, संधि भी एग्जाम के अनुसार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे प्रथम जो युद्ध था, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 1748 में। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 1748 में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749 से 1754 में। तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था 1756 से 1730 में, 1763 में, सॉरी। तृतीय कब हुआ था? 1756 से 1763 में। तो प्रथम जो कर्नाटक युद्ध हुआ था उसमें कौन सी संधि हुई थी? ये एग्जाम के तौर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको याद कर लेना है, ये संधियाँ आपको याद कर लेना था, याद करना है। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1756 से 1763 में। तो प्रथम जो कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 1748 में, इसमें संधि हुई थी। वो कौन सा संधि थी? एला सापले का संधि, एला सापेल का संधि, एला सापेल का संधि, एला सापेल का संधि, एला सापेल का संधि। ये कब हुआ था? 1748 में, 1748 में एला सापेल का संधि। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1746 से 1748 में, इसमें एला सापेल की संधि हुई थी 1748 में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध था जो 1749 से 1754 में पांडिचेरी की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? पांडिचेरी की संधि हुई थी। और तृतीय जो कर्नाटक युद्ध था 1756 से 1763, इसमें पेरिस की संधि हुई थी। कब हुई थी? 1763 में। पांडिचेरी की संधि कब हुई थी? 1954 में। और एला सापले का संधि कब हुआ था? 1748 में। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? एला सापले का। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में पांडिचेरी का। तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस का संधि हुआ था। प्रथम कर्नाटक में एला सापले का, द्वितीय कर्नाटक में पांडिचेरी का, तृतीय कर्नाटक में पेरिस का संधि हुआ था। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं और मेरा आधुनिक भारत का नया सीरीज, नेक्स्ट सीरीज, तीसरा एपिसोड आएगा। आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।